यूपी चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन ये चुनाव जीतना उसके लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि जहां एक तरफ विरोधी दल उसकी राह में रोड़े अटका रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब तो बीजेपी के सहयोगी दल भी हार के लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं। जी हां, विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष और बिहार की एनडीए सरकार में मंत्री मुकेश सहनी ने यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी के लिए ऐसी बात बोल दी है जिससे उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कहते हैं राजनीति में ना कोई सच्चा दोस्त होता है, ना कोई दुश्मन, और जब चुनाव आते हैं तो दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। अब यूपी चुनाव में बीजेपी के अपने ही उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं और यहाँ तक कि उसे जमकर चुनौती भी दे रहे हैं। बिहार में एनडीए का दामन थाम कर सत्ता पर राज करने वाली विकासशील इंसान पार्टी अब यूपी चुनाव में बीजेपी को ललकार रही है। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना ही उनका प्रमुख लक्ष्य है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को अपने निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि हर चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वादा करते हैं और फिर चुनाव के बाद अपने वादे को भूल जाते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जब हम योगी सरकार को सत्ता से बेदखल कर देंगे, तब बीजेपी को एहसास होगा कि निषाद समुदाय बीजेपी से कट चुका है। इतना ही नहीं, सैनी ने कहा कि यूपी से बीजेपी की विदाई के बाद बीजेपी को एहसास हो जाएगा कि निषाद समुदाय को आरक्षण देना ही होगा। सैनी ने चेतावनी भी दी कि अगर बीजेपी ने निषाद समुदाय को आरक्षण नहीं दिया तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी का विरोध किया जाएगा। इसी के साथ ही उन्होंने चुनाव में जीत की ताल भी ठोकी। सैनी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 5 महीने पहले ही हमारी पार्टी सामने आई है और हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी ने 102 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए थे, लेकिन चुनाव आयोग और सरकार ने बहुत सारी सीट पर हमारे उम्मीदवारों का नामांकन रद्द कर दिया और अब हम 55 से 56 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। सैनी ने 24 सीटों पर अपनी पार्टी की जीत का दावा किया है। अब सैनी ने जीत की ताल तो ठोक दी, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि उन्हें कितनी सीटें मिलती हैं। लेकिन नेताजी से पहले एक बात तो साफ है कि सहयोगी दलों की हुंकार से बीजेपी को काफी नुकसान हो सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।